हेलो। हेलो। सुस्वागतम। सुस्वागतम। वेलकम। सत श्री अकाल। गुड इवनिंग सभी भाई बहनों, सभी दोस्तों, सभी यारों को जो कि हम जहाँ तक ज्योमेट्री में पढ़ लिए थे, जहाँ तक मेरी क्लास हो चुकी थी, उसी के आगे के बारे में आगे पढ़ेंगे। ज्योमेट्री में जितना पढ़े थे, जितनी क्लास हुई थी मेरी, उसके आगे नेक्स्ट करेंगे आज थ्योरी। उसके बाद अब आने वाली क्लास, मतलब 2 या 3 या 4, मतलब 5 क्लास के अंदर में आप लोग को क्वेश्चंस भी, जितना थ्योरी कराया हूँ मैं, उसका क्वेश्चंस भी मैं कराऊंगा। और आप लोग इसका पूरा मजा लीजिए, एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये फ्री में कोर्स मिल रहा है आप लोग को। और मैं आप लोग से वादा किया हूँ, हर एक सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाऊंगा। मैं कोई टीचर नहीं हूँ, बार बार बोल रहा हूँ। बस मेरे पास नॉलेज है, वो नॉलेज मैं आप लोग के पास शेयर कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए, जहाँ तक ज्योमेट्री में किए थे उसके आगे क्या करना है। देखिए, फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स, इसके बारे में पढ़ना है। फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल्स। देखिए, त्रिभुज के मूलभूत गुण, गुणधर्म के बारे में पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? फंडामेंटल प्रॉपर्टी वाला। दूसरा पढ़ना है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। तीसरा पढ़ना है सेंटर ऑफ ट्रायंगल। तीसरा चौथा पढ़ना है चौथा पढ़ना है सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। इसमें त्रिभुज, त्रिभुज पहला देखिए, त्रिभुज, त्रिभुज कहते हैं किसको? ट्रायंगल। इंग्लिश होता है ट्रायंगल। देखिए, त्रिभुज ए बी सी बना दिए, सब भुजा इसका समान होगा। ए बी सी तीनों समान होगा। देखिए, त्रिभुज का डेफिनेशन इंग्लिश में, a plane closed figure bounded by three intersecting straight lines called as triangle। हिंदी में देखिए डेफिनेशन, ट्रायंगल्स त्रिभुज का तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। लेकिन तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से, तीन प्रतिच्छेदी रेखा, एक ए, एक बी, एक सी, तीन प्रतिच्छेदी रेखाओं से घिरी, वो तीन प्रतिच्छेदी रेखा से घिरा घिरा हुआ ये बी सी तीनों, तो बंद, तीनों बंद आकृति, मतलब ये बंद आकृति, तो ये हो जाएगा त्रिभुज कहलाता है। ठीक है, आप लोग इतना नोट कीजिए। आगे चलते हैं। और वीडियो ये रिकॉर्डेड मिलेगा, आप लोग वीडियो पोस्ट करके, वीडियो रोक करके आप लोग इसका नोट्स अच्छा से बनाइएगा। ट्रायंगल के बारे में पढ़िए। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं। इन द गिवन फिगर, ABC is a triangle, ABC is a triangle, it is denoted
बाय ट्रायंगल से डिनोट करते हैं। त्रिभुज जो हो गया त्रिभुज। हिंदी में देखिए दिए गए चित्र में ABC एक त्रिभुज है। क्या है? ABC एक त्रिभुज है। ठीक, इससे त्रिभुज द्वारा ट्रायंगल वन त्रिभुज द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक, देखिए इसका फिगर बना देते हैं। देखिए फिगर ABC ट्रायंगल है, डिनोटेट उससे करना है फिगर ABC। उसके बाद नहीं, ये तो दूसरा पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद में करते हैं, ये जो पहले जो फिगर में बनाया था उसी का है एक फिगर। इसी समझ लीजिए त्रिभुज ABC जो है ये इसको देखिए आपको यहीं से ये भी वही है। ठीक है, देखिए इसका इट इज इसको समझिए इन द गिवन फिगर ABC है इज अ ट्रायंगल। ABC इज अ ट्रायंगल। ठीक, इट इज डिनोटेट करते हैं इससे। इसको दिया गया चित्र ABC एक त्रिभुज है, ABC एक त्रिभुज है, इसे इसके द्वारा त्रिभुज ट्रायंगल के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये हो गया ABC एक ट्रायंगल है, एक त्रिभुज है। ठीक, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। देखिए जो मैं पीछे फिगर बनाया था वो दूसरा फिगर था। यहाँ देखिए आप ध्यान से देखिए ABC सामने क्या होता है A, इसके सामने B, के सामने BC, के सामने C। इसका पॉइंट देखिए, इसका पॉइंट लिखते हैं। और ट्रायंगल हैज थ्री साइड sides ABBC, ABBC and CA। Three angles angle A, angle B, angle C, and three vertex A, B and C। इसका हिंदी देख लीजिए। दिए गए त्रिभुज में
एक त्रिभुज में तीन भुजाएं ए बी, बी सी और सी ए, तीन कोण कोण ए, कोण बी, कोण सी और तीन शीर्ष ए बी और सी होते हैं। इसका दूसरा पॉइंट देखिए, द लेंथ of the sides are generally denoted by a denoted by a small letter of the opposite vertex of the that is हिंदी में लिखिए इसका फॉर्मूला परिभाषा डेफिनेशंस। हिंदी में लिखिए भुजाओं इसी का हिंदी, भुजाओं की लंबाई सामान्यतः विपरीत शीर्षों के छोटे अक्षरों द्वारा प्रदर्शित अक्षरों द्वारा व्यक्त किया जाता है, अक्षरों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। ठीक, नोट कीजिए आप लोग।
नोट कर लिए, इसको समझिए, समझा देते क्या लिखा है। इसका पढ़ना है, और ट्रायंगल हैज थ्री साइड्स ए बी। देखिए पहले पढ़ देते हैं, उसके बाद समझाते हैं। ए बी एंड बी सी आर सी एंड सी ए थ्री एंगल्स ए बी एंड सी एंड थ्री वर्टेक्स ए बी एंड सी। हिंदी में देखिए, एक त्रिभुज में तीन भुजाएं ए बी बी सी और सी ए, तीन कोण ए बी बी, कौन 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 सा है, कौन ए कौन बी कौन सी, और तीन शीट्स ए बी और शीट्स और सी होते हैं, तीन शीट्स। ठीक, इसमें समझिए, एक त्रिभुज है, ठीक, जैसे एक त्रिभुज है, ठीक, इसमें तीन भुजा है, ए बी बी सी। ए बी एक भुजा है, इसमें एक त्रिभुज है, ठीक, समझिए आप लोग आराम से। एक त्रिभुज ए बी सी है, ठीक, उसका एक भुजा ए बी, ठीक, उसके बाद दूसरा भुजा बी सी, ठीक, उसके तीसरा भुजा सी है, ठीक, और सी है, और तीन कोण, कोण ए कोण बी और कोण सी, तीन कोण है, कोण ए कोण बी कोण सी, ठीक, और तीन शीर्ष ए बी और सी होते हैं। ए कौन कौन शीर्ष कौन होता है, तीन, और ए बी एस सी, तीन शीर्ष होते हैं। हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए, इसमें इतना समझिए कि एक त्रिभुज में तीन भुजा होता है, और तीन कोण होते हैं, और तीन शीर्ष होते हैं एक त्रिभुज में, ठीक। उसके बाद देखिए, द लेंथ ऑफ द साइड्स आर generally denoted by a small letter of the opposite vertex that is। हिंदी में देखिए, भुजाओं की लंबाई सामान्यतः विपरीत शीर्षों के छोटे अक्षरों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। मतलब भुजा की लंबाई सामान्यतः विपरीत शीर्षों के छोटे अक्षरों द्वारा व्यक्त किए जाते हैं। भुजा की लंबाई देखिए, ये जैसे भुजा हो गया, ये भी भुजा हो गया, इसका छोटे अक्षर द्वारा व्यक्त किया जाता है। इसका लंबाई जैसे सी, छोटा अक्षर होगा ये बी बी सी, इसकी लंबाई जो होगा छोटे अक्षरों में दर्शाया व्यक्त किया जाएगा। जैसे ए, इसका ए सी, देखो ये ए सी का लंबाई जो होगा, इसको छोटे अक्षर बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। जैसे इसका, इसके बी के सामने वाला कौन, बी ही होता है। बी की बी कौन बी की भुजा जो बनता है, बी ही बनता है, ठीक, इतना समझ गए। और समांतर विपरीत शीर्षों के छोटे, मतलब ये विपरीत, जैसे देखिए इसका विपरीत, बी का विपरीत छोटे बी में, मतलब स्मॉल में व्यक्त किया जाता है। भुजा की लंबाई सामान्यतः विपरीत शीर्षों के, ये शीर्ष बी है, इसका विपरीत शीर्ष छोटा अक्षर में बी में, स्मॉल लेटर में व्यक्त किया जाएगा, ठीक। इसकी भुजा की लंबाई, ठीक है, आगे चलिए। देखिए अगला पॉइंट देखिए इसका, BC is denoted by ACA is denoted by, जो फिगर बनाए थे वही फिगर का है, denoted by B and AB, AB is denoted by denoted by
सी ए देखिए, अर्थात बी सी को ए सी ए को बी और ए बी को सी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। हो गया। इसके आगे देख लीजिए, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। इसके आगे चलते हैं फिर दूसरा, नेक्स्ट। प्रॉपर्टी एंगल सम्स प्रॉपर्टी पढ़ना है। अब प्रॉपर्टी वाला एंगल सम्स प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी देखिए, पहला देखिए प्रॉपर्टी गुणधर्म। पहला गुणधर्म क्या कहता है? sum of all three angles of a triangle is always 180 degree. That is cone A plus cone B plus cone C plus 180 डिग्री। ठीक, हिंदी में लिखिए, किसी भी त्रिभुज त्रिभुज के तीनों कोनों का योग एक सौ अस्सी डिग्री होता है। अर्थात कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक, इसका डायग्राम देख लीजिए। ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी। ठीक, हो गया।
एंगल्स ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, देखिए क्या है गुणधर्म पहला प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है, गुणधर्म प्रॉपर्टी वन पहला, सम्स ऑफ ऑल थ्री एंगल्स, तीनों को जोड़ना है। ठीक है, एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स इज ऑलवेज 180 डिग्री, मतलब त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जोड़ करके 180 डिग्री हो जाएगा तो वो ट्रायंगल हो जाएगा। किसी भी त्रिभुज के लिए, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होता है 180 डिग्री होता है। कोण ए, कोण बी, कोण सी, तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है। इतना बात याद रखिए कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा, बस वही लिखना, कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। मतलब जोड़ के किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जोड़ करके 180 डिग्री हो जाएगा। तीनों, ये तीनों ए बी सी तीनों का जोड़ करके 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा तो वो त्रिभुज हो जाएगा। ये हो गया, किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, ये ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है, कोई कोई एग्जाम में पूछ देता है, 180 डिग्री होता है। एक क्वेश्चन देख लेते हैं इसी के रिलेटेड। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है if the angles of a triangle angles of triangle angles of a triangle are in the ratio of, रेशियो कितना है 9, रेशियो 11, रेशियो 16, ठीक है ना। then the difference between then the difference between the greatest angle and smallest angle is, हिंदी में हो गया, अब इंग्लिश में हो गया, अब हिंदी में भी क्वेश्चन लिख देते हैं ताकि बहुत बच्चा इंग्लिश मीडियम का भी रहता है, इसलिए इंग्लिश में भी लिख दिए, हिंदी में भी लिख देते हैं। यदि एक त्रिभुज, बहुत बच्चा एक हिंदी मीडियम का भी रहता है, इसलिए यदि एक त्रिभुज के कोण नौ अनुपात, मतलब 9:11:16, मतलब 9 का रेशियो 11 का रेशियो 16 के अनुपात, के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटा कोण
छोटे कोण के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ये बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है 40 डिग्री, दूसरा है 35 डिग्री, तीसरा है 25 डिग्री, चौथा है 30 डिग्री। तो चलिए अब सॉल्यूशंस करते हैं। बेसिक से करेंगे, उसके बाद शॉर्ट ट्रिक भी बता देंगे बाद में। पहले बेसिक से देखिए। देखिए क्वेश्चंस क्या है। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर द रेशियो 9:11:16, then the difference between the greatest angles and smallest angles पूछा। हिंदी में देखिए, यदि एक त्रिभुज के कोण 9:11:16 के अनुपात में है तो सबसे बड़ा कोण और सबसे छोटे कोण के बीच का अंतर ज्ञात करने को है। सबसे छोटा कोण और सबसे बड़ा कोण का अंतर बोल रहा है ज्ञात करने को। तो क्या है बेसिक से इसका रेशियो में है। रेशियो में हम लोग रखते लिखते हैं 9:11:16 ठीक। और पता है आपको कि कोई भी त्रिभुज है उसका त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 डिग्री होता है, तो बराबर 180 डिग्री लिख दिए। ठीक, अब सबको जोड़िए, ये तीनों को जोड़िएगा 36x होगा बराबर 180 डिग्री। इसको काटिएगा तो 5 कितना है, 5 5 वर्ड पे कटेगा ये। ठीक, और इसमें पूछ क्या रहा है, डिफरेंस बड़ा और छोटा डिफरेंस। तो कितना हो जाएगा, 7 × 5 बराबर 35। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए अब नेक्स्ट चलते आगे। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन से करते हैं एक और। इन अ ट्रायंगल ABC = 2, एंगल A प्लस = 3 एंगल C प्लस = 2 एंगल B बराबर 80 डिग्री।
then what is एंगल कौन सी इक्वल टू सी पूछा, सी के बराबर कौन होगा ये पूछा। इंडियन देखिए क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में 1/2 कॉन ए प्लस 1/3 कॉन सी प्लस 1/2 कॉन बी बराबर 80 डिग्री। ठीक है, तो सी का मान पूछा है, तो सी का मान है, सी का मान क्या है ये पूछा है। ठीक, ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 35 डिग्री, दूसरा है 40 डिग्री, तीसरा है 60 डिग्री, चौथा है 70 डिग्री। मतलब ये बी सी डी करते हैं। इसको सॉल्यूशंस करते हैं, पहले सॉल्यूशंस कर देता हूँ, उसके बाद आप लोग को हम समझा देंगे। ठीक, देखिए आप लोग देखिए एक बार, उसके बाद हम समझा देते हैं। देखिए क्वेश्चन है, इन अ ट्रायंगल ए बी सी 1/2 एंगल ए प्लस 1/3 एंगल सी प्लस 1/2 एंगल बी बराबर 80 डिग्री, देन व्हाट इज एंगल सी इक्वल टू। हिंदी में पढ़ देते हैं, त्रिभुज एबीसी में 1/2 कॉन ए प्लस 1/80 1/3 कौन सी हो जाएगी, 1/3 कौन सी प्लस 1/2 कौन बी बराबर 80 डिग्री है, तो कौन सी का मान पूछा है, यही है। देखिए 1/2 है, उसको ए/2 लिख सकते हैं हम। ठीक, ये 1/3 है, इसको लिख सकते हैं कौन सी बटा 3 लिख सकते हैं, इसको बी कौन बी है तो कौन बी/2 लिख सकते हैं, बराबर 80 डिग्री लिखते हैं। उसके बाद a/2 प्लस c/2 b/2 बराबर 90 डिग्री। ये दोनों को ये आपस में कट जाएगा, जीरो हो जाएगा ये। उसके बाद देखिए b2 ये भी कट जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा आपस में, इसलिए c2 माइनस कौन c/2 माइनस कौन c/3 बराबर कितना हो जाएगा, दोनों का अंतर 10 डिग्री। कटा का 80 में से 90 में से 80 गया,
तो 10 डिग्री हो गया। तो C2 सी कौन सी बाय, इन दोनों को गुना करेंगे 3 6 हो जाएगा, कौन C/6 बराबर 10 डिग्री, और कौन सी ये दोनों गुना हो जाएगा 10, कौन सी बराबर ये इस साइड जाएगा तो गुना हो जाएगा 10 होगा 60। इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही आंसर। नोट कीजिए आप लोग। नोट कर लिया आप लोग। चलिए ठीक है, तब नोट कर लिए सब आप सभी, आप लोग सभी आज यही तक रहने देते हैं, और फिर नेक्स्ट क्लास जब होगी इसके नेक्स्ट आगे चलेगी क्लास। ठीक है तब दोस्तों, ऑल द बेस्ट, थैंक यू, वेलकम, गुड नाइट, गुड नाइट। हाँ गुड नाइट। ठीक है दोस्तों। हाँ हाँ ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्लास होगी स्टार्ट आप लोग की। अब नेक्स्ट चलेगा प्रॉपर्टी, दूसरा चलेगा गुणधर्म। जितना हुआ आज प्रॉपर्टी 1 पढ़ा दिए, और प्रॉपर्टी 2 अब दूसरा नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। ठीक है तब।